जय हिंद बच्चों। आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर का एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट भी जिसे कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं कोणांक, आज हम आपको इसे डिफाइन करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास यदि z इज इक्वल टू जो एक सममित संख्या है, ये x प्लस आई वाई लिखी है, तो इस z का सममित संख्या का जो कोणांक एम्पलीट्यूड है, ये अगर आपको ज्ञात करना हो तो एम्पलीट्यूड ए एम पी ब्रैकेट में z का कोणांक, हिंदी में z का कोणांक कहते हैं, इंग्लिश में एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट z कहा जाता है। तो इस कोणांक को, z के कोणांक को ए एम पी जेड ए आर जी जेड भी लिखते हैं। तो बेटा ये सममित संख्या z का जो कोणांक थीटा बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स मॉड के अंदर y बाई x। आपको ये मैंने लिख दिया बेटा, ये ध्यान रहना चाहिए, आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि एम्पलीट्यूड z का जो होगा वो माइनस पाई से ज्यादा और पाई या पाई से कम, ये पाई हो सकता है, ये मैंने यहां पर इसको इस ढंग से लिख दिया है। थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में है, ओपन ब्रैकेट में माइनस पाई से लेकर पाई तक, ठीक है, पाई पे क्लोज इंटरवल है। अब आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को बेटा यहां पर मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं, आप इसको ध्यान से समझें। जीरो का जो कोणांक होता है, ध्यान रहे बेटा, जीरो का जो कोणांक होता है एम्पलीट्यूड, वो डिफाइन नहीं होता, याद रहे। अगर प्रश्न आता है कि जीरो का कोणांक क्या है, तो आप कहेंगे कि वो परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं है। शुद्ध धनात्मक वास्तविक संख्या का कोणांक शून्य होता है, ये प्योर पॉजिटिव रियल नंबर जो है उसका एम्पलीट्यूड जीरो होता है। और इसी प्रकार बेटा शुद्ध ऋणात्मक वास्तविक संख्या, अगर वास्तविक संख्या ऋणात्मक है, शुद्ध वास्तविक है और वो ऋणात्मक भी है, तो इसका कोणांक पाई होगा। शुद्ध धनात्मक काल्पनिक संख्या का कोणांक जो है बेटा वो पाई बाई 2 होता है, और शुद्ध ऋणात्मक काल्पनिक संख्या का कोणांक माइनस पाई बाई 2 होता है। बच्चों, इसको आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम आपको अगर एक शॉर्टकट समझाते हैं तो आप उसको ध्यान से देखें, उसकी मदद से आप इसे आराम से याद कर सकते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, यहां पर बेटा क्या है, मैंने आपको यहां पर हालांकि लिखा हुआ है कि जो एक्स अक्ष होता है इसे हम वास्तविक अक्ष कहते हैं और वाई अक्ष को काल्पनिक अक्ष कहते हैं। तो बेटा ये आपके पास एक्स अक्ष है, ये एक्स का पॉजिटिव है, रियल पॉजिटिव, और ये जो है एक्स अक्ष का निगेटिव वाला पार्ट है, यानी कि आर निगेटिव, ये रियल एक्सेस का निगेटिव, ये रियल एक्सेस का पॉजिटिव। तो बच्चों अगर प्योर, मैंने आपसे यहां पर लिखा हुआ देखिए, कहा है ना शुद्ध धनात्मक वास्तविक संख्या, तो ये वास्तविक संख्या कैसी है, धनात्मक, तो धनात्मक इधर आ रही है, ये यहां पर बेटा आएगा। तो देख लीजिएगा शुद्ध धनात्मक वास्तविक संख्या का कोणांक, तो बच्चों आपको इसका कोणांक क्या है, जीरो, क्योंकि आप यहीं से शुरुआत करते हैं, कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी लाइन से, ठीक है, तो वो जीरो ही है क्योंकि इसका इसी पर कोणांक निकल रहा है। अब जैसे आपको अंतर बेहतर ज्यादा समझ में आ जाएगा जब मैं ऐसे समझाऊंगा कि शुद्ध ऋणात्मक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या तो बेटा ये पूरी है, ये धनात्मक थी, कैसी है, ऋणात्मक, ये देखिए ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक है तो इसका यहां से कोण कितना बनेगा, ये पूरा, ये बनेगा पाई। इसलिए बच्चों यहां इस पर देखिए कोणांक मैंने पाई लिखा है, मैंने आपको लिखा था कि शुद्ध ऋणात्मक वास्तविक संख्या का कोणांक कितना है, पाई है, ये आपको याद हो जाएगा। याद रखना, जो भी कोणांक लेंगे तो हम इस लाइन से लेंगे, ये वाली लाइन से, तो इसका इसी लाइन पर निकालना था शुद्ध वास्तविक धनात्मक संख्या का, तो वो शून्य हो गया। जब आपको वास्तविक संख्या वो भी ऋणात्मक में ली जाएगी तो आपको यहां से पूरा कोण निकालना है, कितना हो गया, पाई। अब बेटा यहां पर देखिए मैंने लिखा है वाई अक्ष को क्या कहते हैं, काल्पनिक अक्ष, ये बच्चों काल्पनिक अक्ष है। तो बेटा जी वाई ऊपर कैसा होता है, पॉजिटिव, और नीचे कैसा होता है, निगेटिव। अगर हम ऊपर यहां पर देखेंगे तो ये पॉजिटिव होता है वाई का, और निगेटिव होता है यहां पर इमेजिनरी पॉजिटिव और इमेजिनरी निगेटिव, ठीक है, ये हमारा काल्पनिक अक्ष है, इसे वाई अक्ष कहते हैं जो काल्पनिक अक्ष होता है। तो बेटा ऊपर पॉजिटिव है, ध्यान देना जरा, अगर हम यहां से ये एंगल निकालते हैं तो कितना है, ये पाई बाई 2, और अब अगर नीचे से यहां से ये एंगल देखते हैं तो कितना हो गया, ये माइनस का पाई बाई 2। बच्चों याद रहेगा, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये प्लस पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये जीरो है। आइए देख लीजिए इसको, आप समझ लीजिएगा। ये बच्चों अगर कहा जाएगा काल्पनिक अक्ष कैसा, धनात्मक, देखिए लिखा है ना शुद्ध धनात्मक काल्पनिक संख्या का कोणांक कितना होगा बेटा, पाई बाई 2 होगा इसका एम्पलीट्यूड। और यही अगर आपसे कहते हैं निगेटिव में, देख लीजिएगा शुद्ध ऋणात्मक काल्पनिक संख्या का कोणांक कितना होगा, तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2। अगर आप यहां से कैलकुलेट करते हैं तो माइनस पाई बाई 2। ये चारों आपको इस ढंग से याद हो सकते हैं। एक्स अक्ष को वास्तविक अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष को काल्पनिक अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष हो गया वास्तविक और वाई अक्ष हो गया काल्पनिक। तो बच्चों इतना आपको क्लियर हो गया। तो कोणांक निकालने में हमें इसकी मदद लेनी है। अब देखते हैं बेटा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी समझ लेते हैं।
जैसा आपको बताया गया x अक्ष वास्तविक होता है और y अक्ष कैसा होता है, काल्पनिक होता है। बच्चों हम लोगों ने ये पहले से पढ़ के रखा है, हम लोग 9th 10th में आ जाता है कि इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो बच्चों प्रथम चतुर्थांश में कैसा होता है, प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, और तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस, और चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। तो बच्चों याद रखना, मैं आपको अभी यहां पर बोर्ड रफ करके इस तरफ आप स्क्रीनशॉट इसका बच्चों ले लीजिएगा, मैं इसे रफ करके आपको यहां पर कोणांक निकालने में हमारे पास 3 वर्किंग रूल हैं। अगर हमने उन 3 विधियों का पालन किया तो, और वो 3 विधियों का पालन किया और इस चार्ट को देख लिया तो हमारा कोणांक देख के ही निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग समझते हैं। अब हम आपको इसको रफ करके हम आपको समझाते हैं कि कोणांक इस चार्ट की मदद से उन 3 सूत्रों की सहायता से हम कितने आसानी से निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, मैं तो इसको रफ कर दे रहा हूं। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपके पास यहां पर एक चार्ट बना हुआ है, इसमें हम कोणांक इसकी सहायता से कैसे निकालते हैं बच्चों। देखिएगा हमारे पास वर्किंग रूल 3 आती है, हमें 3 कार्यविधि हमारे पास हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सम्मित संख्या z दी गई है वो इन चारों में से कहां पर आ रही है, किस चतुर्थांश में आ रही है। जैसे z बराबर x प्लस आई वाई लिखा, इसका मतलब है ये रियल और इमेजरी दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। ये x माइनस है और ये y वाला पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस ये दूसरे चतुर्थांश में, ये पहले में था माइनस x। यदि z बराबर माइनस एक्स माइनस आई वाई है, यानी कि दोनों काल्पनिक, दोनों माइनस में आ रहे हैं, यानी कि तीसरे चतुर्थांश। तो बच्चों हम लोगों ने 9th में पढ़ के रखा है कि पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस होते हैं। हमने ये कैलकुलेट कर लेना। सबसे पहला काम है कि सम्मित संख्या को देखेंगे और देखेंगे किस चतुर्थांश में है वो। दूसरा काम है थीटा कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, tan इनवर्स मॉड के अंदर y बाई x, तुरंत कैलकुलेट कर लिया। ये भी 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा, ये भी 2 सेकंड में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बेटा, ये थीटा कैलकुलेट करने के बाद इस थीटा, ये थीटा आंसर नहीं होगा, ये थीटा कोणांक नहीं होगा, थीटा का जो मान आएगा उसको हम ये जो हमारे पास चार्ट लिखा हुआ है इसमें पुट करेंगे। यहां ये देख लीजिए थीटा है, ये माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई। बेटा ये जो थीटा का मान आएगा इसे हम अपने सवाल को देखेंगे कि वो किस चतुर्थांश में है। जिस चतुर्थांश में वो मान होगा वहीं पर पुट कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल की मदद से हम आपको इसे सॉल्व करके दिखाते हैं बच्चों, तो आप अच्छे से कोणांक निकालना सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों आप अच्छे से सीख चुके होंगे कि हमें कोणांक के लिए किस कार्यविधि का प्रयोग करना है। अब हम एक एग्जांपल से आपको दिखाते हैं बच्चों। जैसे लिखा हुआ है -1 प्लस आई, आपसे कहा गया कि इसका कोणांक आपको ज्ञात करना है। बेटा मैंने 4 ऑप्शन रख दिए। पहला ऑप्शन है π/4, दूसरा ऑप्शन है आपके पास -π/4, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3π/4 और चौथा ऑप्शन है आपके पास -3π/4। क्लियर है बच्चों, आपके सामने कोणांक इसका हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था कि आप ये पहचानेंगे कि किस चतुर्थांश में हमारे पास ये सम्मित संख्या आती है। तो ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, यानी कि माइनस और प्लस। ये बेटा किस चतुर्थांश में आ रहा है, माइनस प्लस, ये हमारा आता है दूसरे चतुर्थांश में। ये हमारा किस क्वाड्रेंट में हुआ, दूसरे में। तो बच्चों एक बात बताइए, π/4 ये हमारा पहले चतुर्थांश में आता है 45 अंश। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जवाब क्या है, हमारा जवाब क्या है कि इसका कोणांक कहां होना चाहिए, दूसरे चतुर्थांश में होना चाहिए, यानी कि 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो ये π/4 यानी कि 45 अंश। ये बेटा है 45 अंश है, ये माइनस का 45 अंश है, ये 135 अंश है, ये माइनस का 135 अंश है। तो बच्चों एक बात बताइए, इन चारों ऑप्शंस में से हमारा दूसरे चतुर्थांश में कौन सा आ रहा है, दूसरे चतुर्थांश में ये ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है बेटा, एक तो तरीका हमारे पास ही हो गया। दूसरा तरीका अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या कहा कि हमने ये पहचान लिया कि इसका कोणांक कहां आना चाहिए, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरा काम क्या कहा था कि आपको थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा बच्चों कैसे कैलकुलेट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड के अंदर y बाई x। तो इमेजरी वाले पार्ट का जो गुणांक है यहां पर बेटा वो है 1 और अपॉन में x का यहां पर गुणांक x की वैल्यू कितनी है, -1। जब बेटा मॉड लेते हैं तो मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो बच्चों ये मिला tan इनवर्स का 1। इसका मतलब है ये वैल्यू तो π/4 की होती है। तो थीटा बराबर कितना हुआ, π/4। तो π/4 आंसर नहीं है, आप ए मत टिक करें। तीसरा काम क्या है, थीटा की वैल्यू को ये ऑप्शन में रखेंगे। कहां रखेंगे, इस दूसरे वाले चतुर्थांश वाले में। क्या है दूसरे चतुर्थांश में बेटा,
पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा के प्लेस पे आपने पाई बाई 4 रख दिया, 4 पाई में से 1 पाई गया, तो बेटा कितना रिजल्ट आ रहा है 3 पाई बाई 4, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से एक क्वेश्चन अभी हम आपको और समझा देते हैं जिससे आपको कोणांक निकालना और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन आई, इसका कोणांक आपको ज्ञात करना। हमारे पास 4 विकल्प ही लिखे हुए हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि किस चतुर्थांश में होगा। तो बेटा किस चतुर्थांश के लिए हमें क्या करना है, ये देखना होगा ये इसका साइन रियल वाले पार्ट का क्या है, इमेजिनरी वाले का। लेकिन अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये लिखा हुआ है 1 अपॉन आई। 1 अपॉन आई में क्या करेंगे बेटा, इसमें हम बच्चों ऊपर आई का अंश में और नीचे आई का गुणा करेंगे। अंश और हर में आई का गुणा कर देंगे, ये आई आएगा। आई का गुणा आई से आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों होती है -1। यहां पर -1 का जब इस पर डिवाइड जाएगा तो कितना आ गया, माइनस का आई। क्लियर है बच्चों? तो 1 अपॉन आई को हटा करके हम माइनस आई लिखेंगे। ये हमारा सवाल कन्वर्ट हो रहा है 1 माइनस, ये माइनस बेटा आया। 1 अपॉन आई को हमने क्या लिख के दिखाया आपको, माइनस आई। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। ये बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये ना होकर के ये है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमने ये देखा कि 1 प्लस आई है। अब बच्चों ये देखना है कि जो 1 प्लस आई है ये किस चतुर्थांश में है। बेटा ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। और दोनों पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, दोनों पॉजिटिव हमारा पहले चतुर्थांश में होता है। इसका ये मतलब हो रहा है कि 1 प्लस आई का जो पूर्णांक होगा वो पहले चतुर्थांश में होना चाहिए, पहले चतुर्थांश में। अब देखिए इन चारों विकल्पों में पहला चतुर्थांश कहां आ रहा है, ये बच्चों है माइनस का 45, माइनस 45 तो यहां होता है। ये ऊपर पॉजिटिव चलते हैं इधर निगेटिव चलते हैं, ये नहीं हो सकता। ये 45 आ रहा है, ये पहले चतुर्थांश में हो गया। 3 पाई बाई 4 ये दूसरे चतुर्थांश में नहीं हो सकता। -3 पाई बाई 4 जब आप यहाँ माइनस 135 है यानी कि 90 क्रॉस करके जाएंगे, यहां पर कहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। ये हमारा जवाब सही है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, ये पहले चतुर्थांश में, एक बात आप सीख गए। दूसरा क्या काम सिखाया था कि थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड के अंदर बच्चों y बाई एक्स लिखा होता है, ये हमारे पास सूत्र है। तो बेटा थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड के अंदर y और x दोनों की वैल्यू 1 1 आ रही है। यहाँ पर 1 1 लिखा बच्चों, 1 से 1 का डिवाइड 1, तो tan इनवर्स 1 मतलब 45, tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45। तो थीटा बराबर पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 उत्तर नहीं होता है, ये देखना होता है कि ये किस चतुर्थांश में है। तो प्लस प्लस ये किस चतुर्थांश में, पहले का जवाब थीटा ही है, इसलिए बेटा इसका आंसर पाई बाई 4 सही, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्लियर है बच्चों, आपको समझ में आ गया? तो देखिए बेटा अब हम आपको होमवर्क के लिए यहां पर कुछ प्रश्न देते हैं, करेंगे। इनके सही आंसर्स बेटा यहां पर लिखे हुए, ये आपके पास सही आंसर्स हैं। आप इसको घर पर कायदे से कीजिएगा और उसके बाद फिर आप इसके आंसर्स का मिलान कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्टकट के साथ। जय हिंद बच्चों।